हम कब से कर रहे हैं? मैं ये काम 25-30 साल से कर रहा हूँ। जी। इससे पहले मेरे पापा करते थे, उससे पहले दादा नाना। ये मतलब आपका पारंपरिक हाँ, काम है। खानदानी काम है हमारा। इस काम में पहले में और आप में क्या फ़र्क नज़र आता है भैया आपको? पहले रुई को सही चीज़ माना जाता था, हम्म, रुई से ही सब कुछ होता था आदमियों के इधर। आजकल आर्टिफिशियल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान रखता है आदमी, और ये चीज़ अपने इधर कम हो रही है, विदेशों में बढ़ रही है। कपास पिपरिया, मतलब पिपरिया में तो छोड़ो, कहीं पे भी इंडिया में कपास कम खपत हो रहा है, उतना ही कपास विदेश जा रहा है, क्यों? विदेश के लोग नेचुरल चीज़ पे ज़्यादा भरोसा करते हैं, ना कि आर्टिफिशियल चीज़ों पे। पहले क्या कपास की खेती भी होती थी आपने इधर? नहीं। अपने इधर तो नहीं होती है, अपने इधर मट्टी वैसी नहीं, बाकी जलगांव बुरहानपुर इधर बहुत खेती होती थी। उधर भी खेती धीरे धीरे कम हो गई है अब। पहले उधर ही से कपास आता था, आजकल दूर दूर से आ रहा, पंजाब हरियाणा इधर से आता है। तो यह काम करने वाले लगभग पहले कितने लोग थे और आपके कितने बचे होंगे आपके अनुमान पहले तो लगभग? बहुत लोग थे, आज की स्थिति में सिर्फ 10% ही लोग बचे हैं। मतलब पहले एक घर में पूरे घर करते थे, अब एक घर में बस एक ही इंसान कर रहा है। इस काम में अब आपको क्या क्या दिक्कत आ रही हैं लगभग? अब ये काम धीरे धीरे कम होता गया, कम हो रहा है। हम्म। सीजन जैसा ठंड का सीजन होता था वैसा होता ही नहीं है। अब ना ही कोई काम बचा है ज़्यादा, ना ही कुछ। इस काम के पुराने तरीके क्या थे? पुराने तक तरीके यही थे, रुई धुनाई तगाई, पुरानी रुई नई रुई, रजाई गद्दे तकिए। अब जो है कि सिर्फ इंसान एक खाना पूर्ति कर रहा है कि यार बस एक दो जोड़ी बनवा लो बस। पहले तो पूरे घर ट्राली भर भर के आते थे कपड़े, गांव से शहरों से। आजकल गांव में भी कम्बल और जो लाइलॉन के गद्दे हैं वो चल गए हैं, वो यूज करता है आदमी। लेकिन उससे जो परेशानी बाद में चल के होगी वो आदमी नहीं समझ पाता। रुई नेचुरल होती है और अच्छे काम शरीर को नुकसान नहीं देती। और पहले आप लोग गांव-गांव भी जाते थे हमने सुना। गांव-गांव तो जैसे बहुत कम लोग जाते थे, जो जिनका गांव में बंदी लगी है, जैसे कोई बड़े पटेल उनने बुला लिए कि यार भैया हम नहीं आ पा रहे, कपड़े हैं उन्हें घर कंप्लीट करवा घर पहुंचवा देना, तो ऐसे गांव-गांव भी जाते थे पहले। बस सरकार से यही बोलेंगे कि जे आर्टिफिशियल चीज़ों पे ज़्यादा जोर नहीं डाल के देसी चीज़ों पे ज़्यादा जोर डाल। इस काम के लिए सरकार द्वारा या कोई संस्था द्वारा कोई मदद की गई है? नहीं सर, कोई नहीं करेगी सर हमारी मदद। कोई सरकारी योजना हमारे लिए नहीं मिली गई अभी तक। अभी तक गांव पे भी रहे तो जगह भी नहीं मिली हमको रहने के लिए। पुरानी जगह थी छोटी सी, तो उसमें गुजर करते करते बच्चे हो गए, तो भाइयों में बहस होने लगी, तब जगह छोटी पड़ गई तो हमने भाग लिया वहाँ से। तो आके इधर रहे कुछ दिन बाहर, उधर जंगल चले गए थे, वहाँ रहे। वहाँ से 4-5 साल बाद फिर आ गए, फिर यहीं आके थोड़ा सा प्लाट लिया। अपनी जो काम है फिर टीन सेट बना के रह रहे हैं। अभी तक कोई सुविधा नहीं मिली। जहाँ भी आए 10 साल हो गए, कहते हैं परमिट बनवाओ, यहाँ का परमिट बनवाओ, कुछ नहीं हो रहा, परमिट भी नहीं बन रहा। राशन भी नहीं देते थे, अब राशन यहीं देने लगे, मगर सुनाई कुछ नहीं है। बच्चों के नाम भी नहीं लिखा रहा है वो परमिट पे, कहते हैं परमिट बनवाओ, परमिट है बना ही नहीं रही है। करने पर और मशीन से काम करने में क्या क्या फ़र्क है? हाथ से काम करते थे तो परेशान होते थे, मगर सुरक्षित बने रहते थे। मुंह में पट्टी लगा के करते थे। अब अभी भी मुंह में पट्टी लगा के करना पड़ता है, तो और ज़्यादा सांस भरती है अब। हाँ, दिल में फेफड़ों में बिल्कुल। तो इससे कुछ बीमारियां भी होती थी पहले? नहीं, कुछ नहीं होती, बीमारी नहीं होती। चलती थी बस। हाँ। वो सब निकल जाता मतलब था ये रुई की डस्ट अंदर जाती हाँ, चाय आय वगैरह अदरक मदरक गुड़ मुड़ खा लेते थे तो ठंडी हो जाती थी, फिर वही करते थे। थी। तो पहले ये रुई वगैरह बाहर से आती थी कि यहीं लोकल में मिलती थी? लोकल में मिलती थी। अच्छा।
बाहर से भी आती थी, लोकल में मिल जाती थी पहले, कपास वाली अच्छी मिलती थी। तो पुराने काम करने के क्या क्या तरीके थे इसमें? पुराने काम हाथ से धुलते थे पहले, हाथ वाली मशीन थी, वो आजकल सामान ही नहीं मिल रहा है। अब पहले मिल जाता था, अब वो बंद ही हो गया पूरा सिस्टम। अभी मशीनों का है तो मशीनों में भी बहुत दिक्कत है। आपके लोगों की जो नई पीढ़ी है तो आपके काम को कैसे देखती है, मतलब उनकी क्या सोच है, वो आगे करना चाहेंगे कि नहीं? वो भी नहीं करेंगे आगे ऐसे ऐसे माहौल देख के। अपने अपन तो उन्हें नहीं देंगे सकता कि आप करो ये काम, कोई उन्नति नहीं कर पाए। अब बलवस्ती इतनी महंगाई में 200-400 कमाते, रोज खर्च हो जाते हैं, तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। सरकार से कुछ लाभ मिल जाए तो, जो मिल रही है तो हमको भी मिल जाए तो आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक हमको कुछ लाभ ही नहीं मिला सरकार से। जहाँ पर सरकार रोज नए नए रोजगारों की बात तो करती है लेकिन रोजगार उपलब्ध नहीं कर पाती, वहाँ पर अगर पुराने पारंपरिक रोजगारों को सहज में संवारने का काम किया जाए तो लाखों लोगों को और बेरोजगार होने से बचाया जा सकता है। मैं शैलेंद्र, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश से इंडिया अनहट के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।